वीडियो नंबर 24 में आज हम बात करते हैं मोबाइल में कीबोर्ड्स की। कीबोर्ड्स तो हम लोग डेली यूज करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम अपनी बात लिख देते हैं और फिर बहुत हुआ तो एक आध इमोजी लगा देते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा जाए, अपने भावों को ठीक से व्यक्त किया जाए, कुछ पहले से लिखी हुई चीज़ों को फिर से उपयोग किया जा सके, तो इस तरह इसकी उपयोगिता बढ़ाई जाए। तो शुरू करते हैं। जो कीबोर्ड पहले से फिट रहता है, आपका फ़ोन चाहे सैमसंग का, वन प्लस का, ओप्पो का, किसी का भी हो, उसका अपना कीबोर्ड होता है। और पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि इसमें बहुत सारी खूबियाँ आने लगी हैं। पहले वॉइस टाइपिंग नहीं होती, आजकल करीब करीब हर कीबोर्ड के साथ वॉइस टाइपिंग की फैसिलिटी इनबिल्ट है, उसमें पहले से बनी हुई होती है। इसी तरह जो भारत में फ़ोन बिकते हैं उनमें भारतीय भाषाएँ पहले से डली होती हैं, क्योंकि हर कंपनी हर चीज़ को जो देती है उसको अपने हिसाब से एक तो कस्टमाइज़ करती है, और दूसरा जो एंड्रॉयड के भी नए नए संस्करण आते हैं तो हर चीज़ उसमें थोड़ा बहुत बदलती रहती है। तो इसलिए हम एक का चित्र बना के नहीं दिखा सकते कि सब फ़ोनों में ऐसा ही होता है। कोई चीज़ आप बदलना चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, तो एक तो ये घिर रही है सेटिंग, और दूसरा जो 3 बिंदियाँ या 3 रेखाएँ हैं उनमें जाइए, आपको हर इस तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे पहली चीज़ तो इसमें थीम होता है, एक जो ऊपर ऑप्शंस दिए होते हैं, उसके बाद 3 बिंदियाँ बनी हुई हैं। ज़्यादातर इसको दबाने से होता है, या जो घिर्री बनी हुई है सेटिंग्स की, इसको दबाने से। कई सारी थीम्स होती हैं। आप इसमें जो की होती हैं एक एक उसको बड़ी कर सकते हैं, छोटी कर सकते हैं, ज़्यादा काला या सफ़ेद रंग दे सकते हैं ताकि आपको अगर देखने में परेशानी होती हो तो बहुत साफ आपको दिखे। इसको आप फ्लोटिंग बना सकते हैं, जैसे नीचे चिपका रहता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं पर इसको रखें, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो एक बहुत बड़ी सुविधा होती है वो होती है सेलेक्ट करके कट, कॉपी और सेव करने की। अगर आपने इसका उपयोग नहीं किया है तो हम बताएं कि बहुत उपयोगी ऑप्शन है। जब आप कोई चीज़ लिखते हैं उसमें आप जोर से दबाएंगे तो उसमें वो चीज़ सेलेक्ट हो जाती है, उसमें शुरू और अंत के 2 पॉइंटर बन जाते हैं। उसको आप खींच के एक शब्द हो, एक अक्षर हो, या पूरा एक पैसेज हो, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर फिर ऑप्शन आ जाते हैं। कट का मतलब काट दिया आपने, कॉपी का मतलब यहाँ भी रहने दिया, एक जगह और रख लिया। पेस्ट, जहाँ पहले से आपने रखा हुआ है कॉपी करके या कट करके, उसको आप यहाँ ला सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, पीछे इसके पर्दे के पीछे क्लिपबोर्ड होता है। क्लिपबोर्ड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो भी आप कट या कॉपी करते हैं वो जमा हो जाता है। तो जब ये 3 बिंदियाँ आप ये दबाएंगे तो नीचे आ जाएगा क्लिपबोर्ड। उसमें आप देखिए हाल में आपने जितनी चीज़ें कट या कॉपी की थी वो सब होंगी, उनमें से आप किसी को भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे नव वर्ष की शुभकामनाएं आपने देनी है, तो एक अच्छा सा अगर आपने वाक्य बना लिया, उसके साथ आपने कुछ इमोजी वगैरह लगा दी, तो एक बढ़िया आपका एक मैसेज हो गया सबके लिए। तो उसको आपने एक बार बनाया, कॉपी कर लिया, फिर जिसको भी भेजना है आप क्लिपबोर्ड से निकालिए और भेज दीजिए। अच्छा, जैसे व्हाट्सएप है या कुछ ऐसी ऐप्स हैं, उसमें उनके अपने ऑप्शंस भी होते हैं, मोटा करना या बोल्ड करना, तिरछा करना यानी इटैलिक करना। तो जो 3 बिंदियाँ या 3 रेखाएं, इनको अगर आप दबाएंगे तो उसमें ये ऑप्शन आ जाएंगे। अच्छा, हम इमोजी की बात कर रहे थे। ये जो मुंह, हंसता हुआ, रोता हुआ, इस तरह का जो गोल गोल बना होता है, ये स्माइली होता है। इसके अलावा भी बहुत तरह की इमोजी होती हैं, अंगुलियों से, हाथों से, पूरे शरीर से, फैशन की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, स्पोर्ट्स की चीज़ें, यहाँ तक कि देशों के झंडे, तो ये सब बने होते हैं। इनको आप देश काल के हिसाब से इनका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक होता है बिटमोजी, या उसको AR इमोजी कहते हैं। नई फ़ोनों में वो भी है। उसमें आप अपना थोपड़ा, जिस तरह का आपका है, चश्मा है, बाल हैं, जो भी है, उस तरह का एक अवतार बना दें, और फिर वही अपना कार्टून कैरेक्टर की तरह अपने भाव को व्यक्त करेगा। एक होता है स्टिकर। ये इमोजी से थोड़ा बड़े होते हैं और इसलिए इससे आप भावों को और अच्छी तरह व्यक्त कर सकते हैं। और एक होता है जिफ। ये एक छोटा सा वीडियो होता है जो जिसमें कि इंसान भी हो सकता है या फिर कोई कार्टून कैरेक्टर उसमें एनिमेट हुआ रहता है। जैसे आपने किसी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजनी है तो आप उसमें केक भेज सकते हैं, मोमबत्ती जली हुई भेजेंगे, फूल भेजें, या क्लैप करते हुए, ताली पीटते हुए, हंसते हुए, डांस करते हुए कोई जिफ या कोई स्टिकर भेज सकते हैं। हमने जैसे पहले कहा कि जो भारत में फ़ोन बेचे जाते हैं उनमें भारतीय भाषाएं पहले से लगी होती हैं। अगर नहीं भी हैं
तो आप सेटिंग्स लैंग्वेज में जाएंगे तो वहाँ हिंदी या कोई भी भाषा को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो कीबोर्ड है वो बाइलिंगुअल हो जाएगा, यानी जैसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों हो जाएंगे। और हर मोबाइल के कीबोर्ड में एक तरह से सुविधा होती है कि कैसे आप दोनों भाषाओं को बारी बारी से बदल लें। या तो ये गोल एक पृथ्वी बनी होगी या फिर इसमें अ या ए लिखा होगा। तो हर फ़ोन में अलग अलग तरह का है, लेकिन आप इसको देखेंगे कोई ना कोई एक ऐसा तरीका है, एक बार आप देख लेंगे तो हमेशा के लिए आपके लिए हो जाएगा। एक बहुत बड़ी सुविधा होती है जिसका कि आप कभी यूज़ करते हैं और करके परेशान होते हैं, पता नहीं, वो है जिसको कहते हैं ऑटो सजेशन या ऑटो करेक्ट या ऑटो रिप्लेसमेंट। ये जो घिर रही है सेटिंग की, इसमें जाके आप कह सकते हैं कि इसको आपने चालू रखना है या नहीं। तो जब आप कोई चीज़ लिखते हैं KY आपने लिखा तो क्या, क्योंकि इससे बनते हुए आगे के शब्द होंगे वो आपको बता देगा। आपने शुभ लिखा है तो पूरा शुभकामनाएं आपको सजेस्ट कर देगा। कभी कभी ये अर्थ का अनर्थ भी कर देता है, आप लिखना कुछ चाहते हैं कुछ और कर देता है। तो इसलिए जब भी आप इसका प्रयोग करें तो जो आपने लिखा हुआ हो उसको एक बार लिखने के बाद पूरा पढ़ लें, ताकि इस तरह की गलती नहीं हो। अब इसके अलावा एक बहुत अच्छा कीबोर्ड है जो गूगल का है, इसको कहते हैं Gboard या गूगल कीबोर्ड। अगर आपके फ़ोन में पहले से नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाइए, Gboard लिखिए और डाउनलोड कर लीजिए। ये भी आपकी कंपनी के कीबोर्ड की तरह है, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक तो इसका जो डिफ़ॉल्ट जो इसकी थीम है ये बहुत अच्छी है, साफ साफ अक्षर लिखे हुए हैं, हो सकता है आपको पसंद आ जाए। दूसरा, इसमें जो माइक बना हुआ है वॉइस टाइपिंग का, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो गूगल वॉइस टाइपिंग से लिया गया है और बहुत सही टाइप करता है। और उसमें भी जो 3 बिंदियाँ हैं उसमें जाके उनसे क्लिपबोर्ड और थीम्स ये सब आप उसमें भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब वॉइस टाइपिंग की जो बात है, जैसा हमने पिछले वीडियो में भी कहा, हम तो आपको रिकमेंड करेंगे, हम आपको सलाह देंगे कि गूगल वॉइस टाइपिंग सबसे अच्छी वॉइस टाइपिंग है। आपको किसी और ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी ऐप्स हैं, लेकिन वो क्या करती हैं कि वो कोई और सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में डाल देती हैं, और गूगल से अच्छा तो वो वॉइस टाइप कर नहीं सकती। तो गूगल वॉइस टाइपिंग अगर आपके में नहीं है फ़ोन में, वैसे तो आपका अगर एंड्रॉयड फ़ोन है, जो कि हम सबके ज़्यादातर हैं, तो ये पहले से ही होगा। अगर वो नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ गूगल स्पीच सर्विस टाइप करिए और उसको डाउनलोड कर लीजिए। हिंदी या भारतीय भाषाओं में लिख के टाइप करना बड़ा कठिन काम है। तो ये जो वॉइस टाइपिंग है या जो स्पीच टाइपिंग है, जिसमें कि आप बोल के टाइप कर सकते हैं, इसका आप उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि भविष्य में ये और ज़्यादा मच जाएगा और बहुत ही अच्छी करेक्ट आपकी टाइपिंग करने लगेगा। एक और कीबोर्ड का हम यहाँ जिक्र कर देते हैं, फ़ॉन्ट्स कीबोर्ड। प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ फ़ॉन्ट्स लिखिए तो कीबोर्ड आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। ये हिंदी के लिए तो नहीं है, किसी भारतीय भाषा के लिए नहीं है, लेकिन इंग्लिश में आप इसमें कई तरह से बड़े स्टाइलिश फ़ॉन्ट बना सकते हैं। फ़ॉन्ट आपको पता है, हर अक्षर को फ़ॉन्ट बोलते हैं, किस तरह से वो दिखता है। तो इसमें बॉक्स के अंदर आपने कुछ लिखना है, यहाँ तक कि उल्टा लिखना है, तिरछा लिखना है, मोटा लिखना है, तो ये सब सुविधाएं इसमें हैं। और अंत में हम ये कहेंगे कि जो आप लिख रहे हैं उसको आप खूबसूरत बना रहे हैं इमोजी, स्टिकर वगैरह से, या फिर उसमें तिरछा, टेढ़ा, अंडरलाइन वगैरह करके, तो उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए। वो केवल दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, और वो बचकाना या फूहड़ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो हम लिख रहे हैं उसका उद्देश्य तो है कि सामने वाले के साथ हम ठीक से बात करें और उसको अपने भाव प्रकट कर सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार। वीडियो देखते रहिए, क्योंकि ये जानकारी भरे होते हैं और इसमें टिप्स भी होती है, और ये आपको लगातार मिलते रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए ना, जो ये गोला बना हुआ है बाबा वाला, इससे पहले कि ये चला जाए इसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा।